तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यार मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे कोई सब्सक्राइबर कर दो, लेकिन आप लोगों ने इतनी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाते बढ़ाते रोक दिया। कोई वीडियो को शेयर करो, कोई लाइक मारो, कोई ठोको ताली हो यार, कोई मोहब्बतें बांटो। इस दुनिया में क्या करने आए हो? इतने तगड़े VFX ना होने के बावजूद ठाकुर दोनों हाथों से गब्बर के साथ लड़ लेता तो क्या ही हो जाता, मगर एक हाथ छुपाया मगर फिर भी नजर आ गया। मगर क्या कर सकते हैं, अभी तो जय और वीरू बाकी है ना इस मूवी में, वो भी दो हाथ लेके। लेकिन तब तक जब तक बीच में कोई लकड़ी ना आए, I mean लड़की ना आए। चले जाओ यहाँ से। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि गब्बर बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान है, शरीफ मानोस है, मानोस। और इतना शरीफ मानोस है कि इसको ये नहीं पता कि बंदूक में गोलियां कितनी होती हैं। कितनी गोली है इसके अंदर? हाँ? कितनी गोली है? 6 सरदार। भाई 6 बोल गया। भाई अगर 6 होती है तो फिर 9 कैसे चला ली थी? बंदूक में क्या एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हुई थी? लेकिन ठाकुर को चाहिए थे कुछ ऐसे लोग जो कि गब्बर का खात्मा कर सके। लेकिन ठाकुर उनको फटा हुआ नोट और एक सिक्का दे के वापस रामगढ़ आ जाता है। फटा हुआ नोट और फटा हुआ सिक्का, I mean पुराना सा सिक्का उठा के रामगढ़ चले जाते हैं। और जैसे वो रामगढ़ पहुंचती हैं, वहां पर उनको मिलती है बसंती, जो कि बिल्कुल नहीं बोलती। वो बात तो बिल्कुल करती नहीं है ना, बिल्कुल इनोसेंट सी लड़की है जो बिल्कुल भी नहीं बोलती। बस कर। बसंती मतलब एनर्जी का पावर बैंक। वैसे भी तब एज कम थी, डायलॉग्स हैवी थे, और आज एज हैवी है और डायलॉग्स कम है। मगर जैसे ही सितमगढ़ पहुंचते हैं जय और वीरू, तो उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि ठाकुर गुंडे भेजता है। और उनका टेस्ट लेता है कि आज भी वो इस काबिल हैं कि ठाकुर को हरा सकेंगे कि नहीं। और फिर 2 भाड़े के टट्टुओं को मार के प्रूफ दे देते हैं, हाँ भाई हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग गब्बर को हरा सकेंगे। मैं देखना चाहता था अब भी तुम्हें वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया। मगर फिर पता नहीं क्यों उनको तिजोरी लूटने का ख्याल आता है और वो तिजोरी लूटने चले जाते हैं। यार जाते तो वो तिजोरी लूटने हैं, मगर ये दरवाजा खोल के उसके सामने इतनी बड़ी तिजोरी कौन रखता है भाई? सिर्फ दरवाजा खोल दिया है, इतनी बड़ी तिजोरी सामने रख दिया है, तो फिर इससे अच्छा तो तुम चाबी ही दे देते। ये लो तिजोरी की चाबी। छोड़ो भाई मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्यों ये सब कुछ हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी ये सीन पहली बार ही देख रहा हूँ कि वो तिजोरी की चाबी खुद उसको दे रही है। और उसके बाद जय और वीरू सोचते हैं कि चोरी करते हुए फंस गए तो फिर से जेल में चक्की और पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, तो इससे बेहतर है। जय को आता है धांसू किस्म का आइडिया, क्योंकि उसके मन में लड्डू फूटा और उसने बोला कि मैं क्यों ना इसी को पटा लूँ। फिर वो उसको पटाने के लिए शुरू कर देता है, उसको लाइन मारना शुरू कर देता है। और फिर विधवा को देख के ट्राई मारा साले। फिर उसके बाद सुबह होती है और गब्बर के आदमी रामगढ़ पे हमला कर देते हैं। गब्बर के आदमी जब रामगढ़ पे हमला करते हैं तो जय और वीरू आ जाते हैं बंदूकें लेके। और फिर मुझे पता चलता है उसके बाद कि गब्बर के जो बंदे हैं वो गब्बर से भी ज्यादा फुद्दू हैं भाई। गोली बायां पे लगी है, पकड़ दायां हाथ रहा है। और फिर जब वो लोग वापस लौट के जाते हैं तो गब्बर एक ही सवाल पूछता है, कितने आदमी थे? 4024 आवर्स लेटर एंड फाइनली ही शूट देम। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ के लोग होली मना रहे होते हैं, मगर इसका फायदा उठा लेता है गब्बर। अगर ऐसे होली में मैं किसी को रंग लगा देता तो खैर इस होली मनाने का फायदा गब्बर को ये होता है कि गब्बर वो पूरे गांव पे कब्जा कर लेता है। मगर वो एक चीज करना नहीं भूलता, क्या? भाषण देना। वो भाषण देता है, सबसे पहले आधा घंटा भाषण देता है और उसके बाद और उस भाषण का फायदा वीरू उठा लेता है और वो उसकी आंखों में रंग फेंक देता है। और फिर उसके बाद मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि इस गोल मटोल बंटे को किसने इस मूवी में लिया क्यों है भाई? इसने इस मूवी में कौन सा तीर मारा है? इसने जय से मार खाई, इसने वीरू से मार खाई, इसने उस अपाहिज से भी मार खाई भाई, जिसका एक हाथ कमीज के नीचे से नजर आ गया था, मगर फिर भी वो अपाहिज था इस मूवी में, तो इसने उसे मार खाई। इसने इस मूवी में तीर मारा कौन सा है सिवाय एक बच्चे को मारने के अलावा? क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर टू बी कंटिन्यूड कि वो जय और वीरू जीत जाते हैं, मगर फिर भी वो इस चीज का फैसला करते हैं कि भाई हम लोग आगे ये जंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। और फिर ठाकुर उनको बताता है अपना पूरा का पूरा हिस्ट्री कि वो कैसे 9 गोलियां उसने खाई गब्बर से लड़ते हुए, कैसे कैसे और कैसे कोई साउंड का इफेक्ट, कैसे कोई साउंड वेव्स की वजह से गब्बर ने उन सबके पूरे परिवार को मार दिया। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में? आ जाओ कुछ जाओ मेरी कान। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?